अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो ये है जी सुबह ही सुबह का टाइम। तो मैंने अभी सारा काम मैंने कर लिया था। आज मैं बड़ी ही स्पीडोबाजी बनी हुई थी। सबसे पहले मैं उठी, टाइम के साथ ही मैं उठ गई ना। 7 नहीं बजे थे अभी, पहले ही मैं उठ गई, 7 बजने से पहले उठी। फिर मैंने झाड़ू लगाया, फटाफट से अपने रूम की सफाई की और फिर मैंने तपड़ी भी लगा ली, यानी कि पोछा भी मैंने लगा लिया फटाफट से, और सारा घर चमका धमका कर वॉशरूम वगैरह सब कुछ धोकर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं तो ये मैं फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि कल धोए थे आई थिंक, तो वो पड़े हुए थे, टब भरा पड़ा था। तो फिर जब तक टब भरा पड़ा हो ना तब तक मेरी जान को सुकून नहीं आता कि अभी मेरे इतने ज़्यादा कपड़े इस्त्री करने वाले पड़े हैं। और अभी आपको ये चुन्नू मुन्नू सी नज़र आ रही होगी फ्रॉक। ये आप सोच रहे होंगे ये किस स्लिम लेडी की है, इतनी कौन स्मार्ट है। ये मेरी ही है। ये वैसे ही इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा है, इसकी जो ये बनी हुई है ना, इसकी साइडों पे डोरी डली हुई है, आपको शायद समझ भी आ रही होगी। तो ये साइडों से फिट हो जाती है और खुली भी हो जाती है। जितनी आपने खुली करनी हो ना उतनी आप कर सकते हो इजीली। तो ये बहुत ज़्यादा खुली है, देखने में इस तरह लगती है जैसे बड़े ही किसी 10 साल के बच्चे की हो ना, इतनी सी इसकी फिटिंग ऐसे लग रही है। तो अभी हम इसे फटाफट से प्रेस कर लेंगे। ये मेरा ना पिछले से पिछले साल की गर्मियों का सूट है और अभी तक ये मेरा सही है, बिल्कुल नया है और ये मेरा पसंद भी मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं पहनती कम हूँ, लेकिन जब पहनती हूँ ना तो ये पहना हुआ इतना कोई कमाल का लगता है ना। ये सिर्फ शर्ट ही थी। ये जो दुपट्टा है ये तो लीलन के सूट का था, ये इसके साथ भी मैच हो गया। जो इसकी बैक है ना सेम दुपट्टा उसके साथ मैच था। ये मेरा एक लीलन का सूट है, उसके साथ का दुपट्टा था तो ये मैच हो गया। तो मैं इसके साथ इसे ले लेती हूँ, इस दुपट्टे के साथ, और मैं पहनती इसे जीन्स या टाइट्स के साथ हूँ। तो बड़ा ही इसका प्यारा सा ना एक लुक आती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 2 गर्मियाँ हो गई हैं मेरी, मैं तकरीबन हर गर्मियों में ना इसे 2-3 दफ़ा पहन लेती हूँ, इसे ख़राब नहीं होने देती। तो ये मेरा सही का सही है। उसके बाद ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो अम्मी बनाने लगी थी सेवइयाँ, यानी कि शीर खोरमा कह लें, शीर खोरमा विदाउट एनी ड्राई ड्राई फ्रूट्स। कोई ड्राई फ्रूट नहीं हमारे घर में, मतलब कि कोई चीज़ भी नहीं, ना कोई पिस्ता बादाम जो किशमिश होती है वो तक नहीं हम डालते। कोई भी हम मीठा बना ले, इलायची भी नहीं डालते। हमारे घर वालों को ना कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, तो इसीलिए बस मीठा सुटो, सेवियाँ सुटो, दूध पाओ ते बना लो सादा सादा ही। तो फिर मैंने शीर खोरमा, मैं कहूँ तो फिर अच्छा तो नहीं लगेगा ना। शीर खोरमे में तो इतना ज़्यादा मटीरियल होता है ना को वो बंदे को चस आ जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन और किसी को भी नहीं पसंद, इसीलिए फिर मुझे पसंद है अकेली को। तो फिर मैंने क्या करके डालना होता, फिर अगर कोई और खाए ना तो फ़ायदा क्या, वो खाते ही नहीं है, जायका ही नहीं अच्छा लगता ना किसी को। तो दूध को एक तरफ हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है, चीनी डाल दी उसमें, और साथ में ये जो कलरफुल सफैयाँ होती हैं इसके 2 पैकेट लिए हैं। और इसे थोड़ा सा ना हमने बगैर घी के इसे कढ़ाई में थोड़ा सा ब्राउन सा कर लेना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूध जो है ना उबलना स्टार्ट हो गया था, तो हमने इसमें अपनी जो सफैयाँ हैं वो डाल देनी है। देखियो तुसी हुन, हाँ वाह 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 वाह, चेक करो दूध हमारा उबल गया, उबल गया। आपके सामने उबला। मैंने बोला कि ये क्लिप मैंने डिलीट नहीं करना। 2 बंदों के होते हुए, 2 लोग होते हुए, 2 लोग प्रेजेंट थे इधर, मैं और मेरी अम्मी प्रेजेंट थी, लेकिन फिर भी दूध ने क्या, नहीं जी अज मैं नहीं सुननी ताड़ी, अज मैं उबल के रहना। वो ना सवैयाँ भी गर्म थी क्योंकि वो ड्राई रोस्ट की हुई थी, तो दूध भी उबल रहा था ना फुल, तो आग धीमी भी की और साथ साथ में हिला भी रहे थे, फिर भी ये उबल गई। चल कोई गल नहीं, थोड़ा सा ये सी डुलन दिता सी वैसे। तो यहाँ पर हमारी सवैयाँ हो गई थी रेडी। ये देखें हमने पका के गाढ़ी कर लेनी है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी सी इनकी लुक आ रही है। बिल्कुल सादा सा हमारा शीर खोरमा है विदाउट किसी चीज़ के, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद हो तो आप दूध में सारा कुछ डाल लो। तो ऊपर वैसे जो आप सवैयों का पैकेट लेके आते हो ना उस पर सारा मेथड भी लिखा होता है, जो कंपनी होती है ना उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप नेशनल की लोगे ना तो उस पर रेसिपी और कोई लिखी होगी, अगर आप किसी और ब्रांड की लो तो उस पर रेसिपी और होगी। अगर आप अपनी रेसिपी से ही बनाओ तो वो ही अच्छा रहना है। तो ये जो मैंने आपको रेसिपी ये तरीका बताया ये ईजीएस्ट पीजीएस्ट वे है। उसके बाद ये रात का टाइम था और ये मैं खाने लगी थी जापानी फल। तो ये
मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ये नया ही कर रही हूँ, मैं अभी नया कर रही हूँ। एक दिन मैंने वैसे खाया था, मैं अपनी दोस्त के घर गई थी तो उसने मुझे मेरे आगे रखा तो फिर मैंने थोड़ा-सा खाया था, तो आज लेकिन हमारे घर में तो आज आया है ये, तो अभी फटाफट से ये खाएँगे। उसके बाद आज ना ये सुबह अगले दिन का, यानी कि आज का जो दिन है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उस दिन की सुबह का व्लॉग है। ये ईद मिलादुन नबी का दिन है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और हमने आज बनाना था हलवा और नान। आज तो हर किसी के घर में तकरीबन ना कुछ बना ही होगा बांटने के लिए। तो हम बना रहे थे यहाँ पर हलवा। सुबह 7 बजे थे। 7 बजे ही हमने कहा कि जल्दी जल्दी से बना के ना बांट देते हैं। बाहर हमने बांट देना होता है, रोड पर ना दुकान शॉप्स वगैरह हमारे पास है, सब पर वहाँ पर बांट देते हैं नान और हलवा। तो हलवा तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो फटाफट से हमने हलवा बना लेंगे ना सूजी के साथ। सूजी यहाँ पर हमने 3 पाव ली थी और हमने 3 पाव ही ली चीनी। जितनी सूजी उतनी चीनी और उतना ही घी डलता है, और उतना ही हमने घी लिया था। अभी हम तकरीबन आधा किलो के करीब ना घी चला ही जाता है, आधा किलो से थोड़ा सा कम जाएगा। 3 पाव 3 पाव सूजी, 3 पाव चीनी और 3 पाव ही हमारे पास था घी। आप सूजी को चाहें तो आप मेजर भी कर सकते हैं। आप कोई भी बड़ा सा बाउल लें, उसमें सूजी को मेजर करें, उसमें चीनी को भी मेजर करें, सेम क्वांटिटीज़ में डालें और फिर उसके हिसाब से आपने 3 गुना उसमें पानी डाल देना होता है। यानी कि अभी हमारा एक जो बड़ा बाउल था ना वो सूजी का था, तो हमने 3.5 इसमें जिस बाउल में हमने ये नापी थी ना, वो 3.5 हमने इसमें डाल दी। यानी कि एक सूजी का था तो हमने इसमें 3 और हाफ 3.5 जितने जो भी आप चीज़ कप लो बाउल लो उसके हिसाब से आपने पानी डालना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी सूजी ना जब लाइट ब्राउन सी हो गई थी ना, घी में पक कर लाइट ब्राउन सा आपने कलर करना है। उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करके आपने इसमें चीनी डालनी है और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने डाल देना है पानी, और पानी डालने के बाद आपने फिर ना फ्लेम को ऑन करना है, ठीक है। और आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि क्वांटिटीज़, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हो, बड़ा ज़बरदस्त सा हलवा बन जाता है। हलवे में देखें, हमने हलवे में भी सिर्फ एक किशमिश डाली थी, वो भी बड़ी मुश्किल से डाली। ये भी किसी ने खानी नहीं है क्योंकि ये हमने बांटना था, तो हाँ चलो मैंने कहा हम इतना तो अब डाल लेते हैं, किशमिश बांटना है तो घर में थोड़ी खाना है, तो फिर ये किशमिश डाली। ये भी जो किसी को आ जाए तो निकाल के ना साइड पे रखते जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा सा पहले जब पानी इसका खुश्क होने लगा तो हमने तो लो फ्लेम करके ना बिल्कुल इसे पकने के लिए छोड़ दिया। अभी ये देखिए किस तरह इसने कढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दिया, कैसे गोल गोल घूम रहा है। देखें ज़रा इसकी मोशन चेक करें आपके किस तरह घूम रहा है। ये देखें, वो देखें, कढ़ाई को तो चिपक ही नहीं ना रहा, कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है। अभी हमारा हलवा यानी कि हो चुका है रेडी। ये ज़्यादा क्वांटिटी में ना देखें किस तरह भर गई है। 3 पाव के साथ इतना ज़्यादा हलवा बन जाता है। सूजी तो फूल के ना डबल ट्रिपल बन जाती है, इसीलिए पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं कि वो अच्छे से फूल जाए। अभी हमारा हलवा रेडी हो गया। अभी हम फटाफट से ये नान पे थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और उसको उसमें रैपर में, यानी कि एक कागज़ के पन्ने से नहीं होते जो, उसमें रैप करेंगे और सारे फिर ना बाहर बांट आएंगे। यहाँ पर रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने तो साथ में हमने चने बनाने थे, सॉरी, लेकिन रात के टाइम ना हमें आ गया था हलीम बना हुआ, देख का कहीं से ना आ गया था, तो फिर हमने जो चनों वाला प्लान था ना वो कैंसिल कर दिया। फिर हमने साथ में चने नहीं बनाए, हमने सिर्फ हलवा बनाया और हलवा तो बाहर बांट दिया, और ये हलीम हमें कहीं से आ गया था। खाने के लिए हमने चने बनाने थे ना, नान और चने और हलवा हो जाना था फिर, लेकिन फिर हमें हलीम आ गया, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में था, तो हमने सोचा कि चलो अब चने रहने देते हैं। उसके बाद ये हम नाश्ता कर रहे हैं। तकरीबन आज 8 साढ़े 8 के करीब ही हमने नाश्ता कर लिया था। आज फटाफट से हमने सारे काम कर लिए। उसके बाद ये मैंने चाय बनाई। मैंने सोचा अभी चाय भी बनाओ तो कम मकाओ तो जान छड़ाओ। तो आज मैंने ना सुबह ही सारे इतने ज़्यादा काम कर लिए थे और कल का भी मेरा व्लॉग पड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही आपके साथ ना व्लॉग शेयर कर दूं। ये आज के दिन का भी हाफ व्लॉग है जो जिस दिन आप देख रहे हैं ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।